नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी पौराणिक कथा जिससे हर महिला को अपने जीवन में प्रेरणा लेनी चाहिए। वो है वट सावित्री की व्रत कथा। यह व्रत न केवल पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, बल्कि इसमें जीवन के कई महत्वपूर्ण संदेश छुपे हुए हैं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं वट सावित्री माता की वो अद्भुत कहानी जिसमें छुपा है सच्चे प्रेम, निष्ठा और धर्म का संदेश। वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा। तो मतलब हमारे पुराणों के अनुसार, जो पुराण थे उनके अनुसार, एक समय राजा अश्वपति की एक तेजस्विनी पुत्री थी जिसका नाम था सावित्री। वह बचपन से ही अत्यंत ज्ञानी थी, धार्मिक और सत्य की राह पर चलने वाली थी। जब विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उनसे कहा कि तुम अपने योग्य वर ढूंढ लो, ठीक है। तो वो एक मंत्री के साथ वन में गई तो उन्होंने एक वनवासी युवक सत्यवान को देखा। सत्यवान के माता पिता गरीब और वनवास में सत्यवान के अंदर सच्चाई, धर्म और वेद पुराणों का अद्भुत ज्ञान था। सावित्री ने सत्यवान को देखते ही अपने मन में उन्हें अपना पति मान लिया। जब राजा अश्वपति ने सावित्री को बताया कि सत्यवान की उम्र केवल 1 साल ही बची है, तब भी सावित्री ने दृढ़ता से कहा कि मैंने उन्हें अपने मन, वचन और कर्म से ही अपना पति मान लिया। उनके अलावा मैं किसी को भी अपना पति नहीं मान सकती। इसके बाद सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया और वन में उनके साथ रहने लगी। उनके जो माता पिता थे सत्यवान के, तो वो नेत्रहीन थे, तो वो उनकी सेवा करती थी। एक दिन जब सत्यवान लकड़ियाँ काटने गए तब उनकी मृत्यु का समय आ गया। यमराज स्वयं उनके प्राण लेने आए। सावित्री ने अपनी पतिव्रता शक्ति और तपस्या के बल से यमराज का पीछा किया और उनसे वरदान मांगे। मतलब वो प्रसन्न थे। उन्होंने कहा कि आपको जो भी वरदान मांगना हो आप मांग सकती हो, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने अपने सास ससुर के नेत्रों की ज्योति वापस मांगी, क्योंकि उनके सास ससुर नेत्रहीन थे। फिर उनके खोए हुए राज्य की पुनः प्राप्ति मांगी और अंत में अपने पति सत्यवान का जीवन वापस। यमराज उनकी सत्यनिष्ठा, तपस्या और धर्म से प्रसन्न हुए और सत्यवान को जीवन दे। सावित्री ने अपने पति को मृत्यु से भी बचा लिया। इस कथा से मिलने वाली सीख, ठीक है, कथा तो आपने सुनी होगी, लेकिन इनसे हमें आज की डेट में क्या क्या चीज़ें सीखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो इस कथा से हमें कई अनमोल बातें सीखने को मिलती है। पहला, पति के प्रति अटूट निष्ठा। सावित्री ने एक ही व्यक्ति को अपना पति माना और कभी डगमगाई नहीं। मतलब देव ऋषि ने कहा, उनके पिता ने कहा, फिर भी वो डगमगाई नहीं, है ना। तो इससे क्या है कि आज की जो लड़कियां हैं उनको भी ये सीख लेनी चाहिए कि सच्चे प्रेम और निष्ठा का क्या महत्व होता है ना। और एक ही के प्रति लॉयल रहना चाहिए, ठीक है। और फिर सेकंड है परिवार की सेवा करना। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और फिर उनका राज्य मांगा, यानी कि पहले परिवार और फिर पति, है ना। यही है हमारे संस्कार, ठीक है। तीसरी सीख जो है वो है ज्ञान और धर्म का महत्व। सत्यवान गरीब थे, लेकिन उनके पास वेद, पुराण और उपनिषद का ज्ञान था। सावित्री ने धन नहीं बल्कि ज्ञान और धर्म देखा। यह हमें बताता है कि ज्ञान जो है वो सबसे बड़ा धन है, ठीक है। फोर्थ सीख जो है वो है धर्म और शक्ति। सावित्री ने अपनी तपस्या और पतिव्रता धर्म से मृत्यु को भी पराजित कर दिया, ठीक है। फिर फिफ्थ जो सीख है, आज के मामलों में भी प्रासंगिकता। आजकल आप केस सुन रहे होंगे, एक इंदौर का केस, ब्लू ड्रम वाला केस, ऐसे कई केस सुनने को मिलते हैं। तो लोग जो है वो नैतिकता और धर्म से दूर होते जा रहे हैं। इस कथा से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि कैसे एक पत्नी को अपने पति के प्रति निष्ठावान और अपने परिवार के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वट सावित्री व्रत की अद्भुत कथा और उससे मिलने वाली सीख। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे महत्वपूर्ण सीख कौन सी लगी।
और क्या आप भी इस व्रत और धर्म पर विश्वास रखते हैं? आइए हम सब मिलकर सनातन धर्म की महिमा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय सनातन धर्म।